जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बड़ी खबर लेकर आपके साथ हाजिर हुआ हूं। आपको बता दें, बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है सांबा पुलिस के हवाले से। आपको बता दें कि लगातार जो सांबा पुलिस कोशिश कर रही है कि जिला सांबा से क्राइम को खत्म करना है, नशे को खत्म करना है, जिसके चलते कई अलग अलग बड़ी कार्रवाइयां पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि सांबा पुलिस की तरफ से एक बड़ी जानकारी साझा की जा रही है और जानकारी यह है कि सांबा पुलिस ने 5 दोषियों को सजा दिलवाई है, जो कि एनडीपीएस केसेस में ये आरोपी शामिल थे, जो लगातार नशा तस्करी जैसे घिनौने अपराधों में शामिल थे, जिसके चलते पुलिस ने जिस तरह से इनके ऊपर कार्रवाई की थी, इनके ऊपर मामले दर्ज किए थे, जिसके बाद इन आरोपियों को कोर्ट में भी पेश किया गया और तमाम इन एनडीपीएस केसेस में जो वो पुलिस ने ट्रांसपेरेंसी से, फेयर तरीके से और टाइमली इन्वेस्टिगेशन को जो वो अंतिम रूप दिया, जिसके चलते ऑनरेबल कोर्ट की बात करें तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो है इन 5 दोषियों को जो है वो सजा सुना दी है। इसी के साथ साथ इन दोषियों को जो है वो फाइन भी इंपोज किया गया है। ये बड़ी अपडेट इस समय की सामने आ रही है। मैं आपके साथ तमाम डिटेल साझा करने जा रहा हूं। हालांकि मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले हमने कई आपके तक खबरें ऐसी पहुंचाई हैं, लेकिन ये खबर शायद हम बड़ी रेयर आपके तक पहुंचा पाते हैं कि जो कन्विक्शन है उसे सांबा पुलिस ने सिक्योर किया है। यानी एनडीपीएस केसेस की अगर बात करें तो उसमें जो दोषी हैं उनको सजा मिली है। ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला जो वो किया गया है। जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चली, जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पुलिस की जो वो कोर्ट में पहुंची और उसके बाद जज साहब ने जो है वो अपना फैसला सुनाया है। तो मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं, ये जो 5 दोषी या यूं कहें ये जो 5 नए एनडीपीएस केसेस में जो सजा मिली है आरोपियों को, ये पिछले कुछ दिनों का ये पूरे मामले हैं जो अब पूरी तरह से सॉल्व हो चुके हैं और दोषियों को सजा मिली है। कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनडीपीएस केस जो कि एक सांबा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था, एफआईआर नंबर 30/2025 अंडर सेक्शन 8, 15 और 25, जिसमें एक एक्यूज रियाज अहमद सन ऑफ मीरबाज रेजिडेंट ऑफ कोटरंका डिस्ट्रिक्ट राजौरी के रूप में ये गिरफ्तार हुआ था और इसके पास से पॉपी स्ट्रॉ की बड़ी खेप जो ये रिकवर हुई थी मानसर नाका पॉइंट पर। जिस तरह से पुलिस ने गश्त के दौरान, चेकिंग के दौरान जो है इस आरोपी से जो वो रिकवर की थी, जिसके बाद इसे ऑनरेबल कोर्ट में जो वो पेश किया गया, इसके ट्रायल चले और ट्रायल चलने के बाद अब जो है ऑनरेबल प्रिंसिपल सेशन कोर्ट सांबा की बात करें तो इस एक्यूज को कन्विक्टेड किया गया है अंडर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ एनडीपीएस एक्ट और इसी के साथ 20,000 रुपए का इसके ऊपर फाइन भी इंपोज किया गया है। वहीं अगर दूसरे एफआईआर को लेकर बात करें तो एफआईआर नंबर 922025 अंडर सेक्शन 8, 21 और 25 एनडीपीएस एक्ट की अगर बात करें तो मामला विजयपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ। यहां एक्यूज विजय कुमार सन ऑफ रूपलाल रेजिडेंट ऑफ रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट सांबा के रूप में ये गिरफ्तार होता है और इसके ऊपर ये आरोप थे कि इसके पास से हीरोइन यानी चिट्टा ड्रग्स जो है ये रिकवर हुई थी और ये एम्स नाका पॉइंट के पास जो है इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और जब इसको अरेस्ट किया, जिसके बाद कोर्ट में ट्रायल्स चले, ट्रायल्स अब जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और यहां पर भी ऑनरेबल प्रिंसिपल सेशन कोर्ट सांबा की बात करें तो इस एक्यूज को भी कन्विक्टेड किया गया है अंडर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ एनडीपीएस एक्ट और इसी के साथ साथ 10,000 रुपए का फाइन जो है इसके ऊपर इंपोज किया गया। वहीं एफआईआर नंबर 201/2025 अंडर सेक्शन 8 और 20 एनडीपीएस एक्ट का केस बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ। यहां पर एक एक्यूज मुकेश मुंडल सन ऑफ फुलो मुंडल रेजिडेंट ऑफ वार्ड नंबर 4 प्रभाता डिस्ट्रिक्ट भागलपुर बिहार के रूप में इसकी गिरफ्तारी होती है। प्रेजेंटली बताया जा रहा है कि ये रेलवे कॉलोनी बड़ी ब्राह्मणा में रहता है और इसे भी एप्रीहेंड किया गया था। गांजा जो कि एक नशीले पदार्थ होते हैं, गांजा के साथ इसे गिरफ्तार किया गया था एक रेस्टोरेंट के बिल्कुल ठीक सामने बड़ी ब्राह्मणा में और उसके बाद जिस तरह से इसको लेकर भी कोर्ट में ट्रायल्स चले, जिस तरह से पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और ट्रायल्स भी कंप्लीट हुए हैं और इसमें स्पेशल मोबाइल मैजिस्ट्रेट कोर्ट सांबा की बात करें तो इस एक्यूज को भी कन्विक्ट किया गया है एनडीपीएस एक्ट की जो रेलिवेंट सेक्शंस है और इसी के साथ 5,000 रुपए का फाइन भी इसके ऊपर इंपोज किया गया। वहीं एक और एफआईआर नंबर 110/2018, देखिए 2018 केस का भी यहां मैं जिक्र कर रहा हूं अंडर सेक्शन 8, 15 एनडीपीएस सेक्शन, मामला विजयपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ और इसमें पॉपी स्ट्रॉ की एक बड़ी रिकवरी जो वो की गई थी। इसमें मैं आपको बता दूं कि एफआईआर नंबर 312/2018
अंडर सेक्शन 820 एनडीपीएस ये सांबा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ और यहां पर भी बताया जा रहा है कि पॉप स्ट्रा की रिकवरी होती है और यहां पर भी दोनों मामलों में ऑनरेबल कोर्ट की अगर बात करें तो यहां पर भी इन दो एक्यूज को जो है वो कन्विक्ट किया गया है और एक को 12,000 रुपए का फाइन हुआ है और एक को 15,000 रुपए का फाइन हुआ है। तो ये 5 मामले एनडीपीएस एक्ट की अगर बात करें, 5 दोषी जो एनडीपीएस केसेस में शामिल थे और लगातार ये नशा तस्करी जैसे इलीगल कारोबार को सरअंजाम पहुंचा रहे थे, वो चाहे हीरोइन ड्रग्स की रिकवरी हो, वो चाहे गांजा जैसे नशीले पदार्थों की रिकवरी हो, पॉपी स्ट्रॉ जैसे नशीले पदार्थों की रिकवरी हो, ये तमाम रिकवरी पुलिस ने की है और इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से शुरू की, इन्वेस्टिगेशन को एक सरअंजाम पहुंचाया। ऑनरेबल कोर्ट की अगर बात करें तो कोर्ट में इनके खिलाफ जो वो ट्रायल्स चले, ट्रायल्स जब कंप्लीट हुए तो तमाम सबूत, तमाम गवाह जो वो इनके अगेंस्ट और कहीं ना कहीं ये मुलव्विस पाए गए हैं नशा तस्करी जैसे घिनौने अपराधों में और उसके बाद इनको जो वो अब कोर्ट ने कन्विक्ट किया है और अब इनको जो वो सजा सुना दी है। सजा सुनाने के साथ साथ जो भी उनके ऊपर फाइन भी इंपोज किया है, जो मैंने आपको डिटेल वाइज बताया है। तो कहीं ना कहीं सांबा पुलिस की अगर कमिटमेंट को लेकर बात करें तो कमिटमेंट साफ तौर पर दर्शा रही है कि ये जो एनडीपीएस केसेस की बात करें या अदर क्रिमिनल केसेस की बात करें, जो भी आरोपी इन मामलों में शामिल रहते हैं उनको लेकर जो ट्रायल चलाए जाते हैं एक फेयर तरीके से ट्रायल चलते हैं। इसी के साथ साथ इसमें बड़ी बात यह है कि टाइमली जो ये ट्रायल चलते हैं, टाइमली इसमें जो वो इसके नतीजे सामने आते हैं, ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से फैसले सुनाए जाते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि स्विफ्ट इन्वेस्टिगेशंस की अगर बात करें, टाइमली इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, उसी का यह नतीजा है कि टाइमली इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन आरोपियों को जो है वो सजा सुनाई है। ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। और इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो तमाम चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, जो एफर्ट्स इसमें पुलिस ने लगाए हैं कि ताकि टाइमली इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाए, तो ये साफ तौर पर दर्शा रही हैं चीजें कि जो नारकोटिक्स का ये जो पूरा नेटवर्क पूरे डिस्ट्रिक्ट सांबा में फैला हुआ है, जो कहे तो जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है, उसे डिसमेंटल करना है, इसे पूरी तरह से तोड़ना है, इस नेक्सस को तोड़ना है ताकि हमारे युवा नशीले पदार्थों से बचें, ताकि हमारे युवा नशे से बचें। जो ये सफेद जहर, हीरोइन, ड्रग्स जैसे अगर देखें ये चीजें युवाओं तक पहुंच रही हैं, बहुत बड़ा नेक्सस इसमें चलाया जा रहा है। कई ड्रग हॉटस्पॉट्स हैं जिला सांबा में, वहां पर भी लगातार पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही हैं। तो फाइनली कहीं ना कहीं जो सवाल कई बार खड़े होते हैं पुलिस के ऊपर कि भाई गिरफ्तार तो कर लिया, उसमें आगे केस कहां तक पहुंचा, क्या उनको कोई सजा मिली है या सिर्फ अरेस्ट किया और उसके बाद उनकी बेल हो गई? नहीं, ये चीजें साफ तौर पर दर्शा रही हैं कमिटमेंट पब्लिक के हितों को ध्यान में रखते हुए। जो चीजें पब्लिक के लिए थ्रेट होती हैं उसमें कहीं ना कहीं पुलिस बड़े लेवल पर इंटरवेन करके उन पूरे मामलों को सॉल्व करती है और जो दोषी जो ये कुरीतियां समाज में फैलाने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ सख्त रवैया पुलिस का देखने को मिलता है। आज यही वजह है ये जो एनडीपीएस केसेस हमें रिसेंटली देखने को मिले, इन रिसेंट केसेस में कोर्ट का फैसला एकदम आ गया है और इसमें जो भी ट्रायल्स हुए, ट्रायल्स के आधार पर ऑनरेबल कोर्ट ने इनको सजा सुनाई है। तो सांबा पुलिस ने इनको सजा दिलवाई है अपनी फेयर इन्वेस्टिगेशन करके। कमिटमेंट पब्लिक के साथ साथ तमाम उन लोगों को जो ये लगातार एक अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि क्राइम की घटनाओं को खत्म किया जाए, नशा तस्करी जैसे घिनौने अपराधों को रोका जाए, हमारे युवाओं की जिंदगी बचाई जाए, उन लोगों के हितों को ध्यान में रखकर पुलिस ने यह कमिटमेंट अपनी दर्शाई है। तो कहीं ना कहीं हम इसमें सांबा पुलिस का भी धन्यवाद करते हैं। हालांकि अगर बात करें तो ऑनरेबल कोर्ट की बात करें तो हम धन्यवाद करते हैं ऑनरेबल कोर्ट का, जिन्होंने इन दोषियों को सजा सुनाई है और कहीं ना कहीं इनको सजा मिलनी भी चाहिए थी, जो लगातार युवाओं की जिंदगियां बर्बाद करते हैं और समाज में एक अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं और कहीं ना कहीं नशीले जो नशा तस्करी जैसे अपराध होते हैं उसमें कहीं ना कहीं क्राइम के साथ भी ये लोग जुड़े होते हैं। इनको सजा चाहिए थी, इनको सजा भी मिली है, इसी के साथ फाइन भी इनके ऊपर इंपोज किया गया है। ये बड़ी जानकारी जिला पुलिस सांबा के हवाले से सामने आ रही है, ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से सामने आ रही है। यहाँ 5 दोषियों को जो वो सजा सुनाई गई है और यूं कहें तो सांबा पुलिस ने ये 5 एनडीपीएस केसेस में जो दोषी हैं उन्हें जो है वो आप कह सकते हैं कि सजा दिलवाई है और इन मामलों को सॉल्व किया है।
ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट जिला पुलिस सांबा के हवाले से। बड़ी जानकारी सांबा से फिलहाल के लिए ऋषि कुजुरिया, जेके मीडिया के लिए।